हेलो ऑफिसर्स, मैं हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स क्लासेस पर, जिसमें दोस्तों हम सफलता सीरीज़ के माध्यम से कोडिंग डिकोडिंग जिसका पार्ट 3 आपके सामने लेकर के आए हैं। एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। अब आप देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम अगला जो पार्ट है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, हमारी सीईटी के लिए, पीटीईटी के लिए, बीएसटीसी के लिए, सभी के लिए क्लासेस कंटिन्यू है। 12 बजे परवेज जी सर राजस्थान पॉलिटी, 2 बजे नदीम जी सर सीईटी के लिए साइंस को क्लास को लेकर के आ रहे हैं, और 5 बजे कोडिंग डिकोडिंग आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। कुछ ही दिनों में आपके सामने गणित के लिए, राजस्थान जीके के लिए भी क्लासेस आने वाली है। देखिएगा बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला ऐसा हमने पहले भी देखा था। अब आगे बात करते हैं कि इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जा सकता है। देखिएगा, ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई इजोटी से 5 नंबर पर, एफ फिक्स बोले तो 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, किंग्स 11 पंजाब, के 11, एल 12, एम में 13, एन 14, एम एन 14, इजोटी से ओ 15 पर, पी परी स्वीट 16 पर, परी स्वीट 16 पर, क्यू खतरा बोले तो 17, आर एस टी 18, 19 और 20, T20 मैच युवा होते हैं 21 पर, युवराज बनते हैं 22 की उम्र में, 21-22। जब एम 13 पर तो डब्ल्यू 23 पर आ जाता है। एक्स को 24 आवर सॉल्व करते हैं, वाई आता है 25 पर, जेड आता है 26 पर। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अब तक याद हो गया होगा। हमने तीसरी बार इसका रिवीजन किया है। आज हम बात करते हैं विलोम अक्षर की, क्योंकि बेटा ये आपको याद होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आज हम जिस टाइप को लेकर के आए हैं उस टाइप को करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। देखिएगा, A to Z किससे याद करते हैं बेटा? A to Z से बॉय, क्रॉक्स, दूध वाला, इवनिंग या फिर लव, फूफू, जीटी रोड, हरीश शर्मा, इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, काला पानी, लव और मन। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्हें हम विलोम अक्षर या फिर विपरीत अक्षर कहते हैं, जिनका योग 27 होता है। किन्हीं भी अक्षर में से, जैसे डी का अपोजिट अगर आप लोगों को निकालना है तो 27 में से डी का नंबर आप माइनस कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो उस अक्षर का होगा जो उसका विलोम है। 27 डी आता है 4 पर, आता है नंबर 23, और 23 पर हम जानते हैं कौन सा अक्षर आता है, डब्ल्यू आता है। इसी तरीके से हम एक और अक्षर लेकर के यहाँ पर चल सकते हैं कि किस तरीके से दूसरा अक्षर यहाँ पर आता होगा। देखिएगा, आप बताइए, जे क्यू को ले लेते हैं। जे में अगर जे का विपरीत की हम बात करें तो क्या आएगा? तो 27 में से अगर जे का नंबर 10 घटा देते हैं तो आता है 17, और 17 पर आता है खतरा, और खतरा बोले तो क्यू, खतरा बोले तो क्यू। तो जे का जो विपरीत है वो क्यू से, और हम इसे जानते हैं जोकर क्वीन या जैकलिन फर्नांडिस के नाम से। किस तरीके से हम याद करते हैं आप लोगों को पता है। आगे बात करते हैं आज के टाइप की, जिसे कर्म परीक्षण, जिसे कर्म परिवर्तन कोडिंग या विलोम अक्षर कोडिंग के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक नाम लिखता हूँ हरी, जैसे मैंने एक नाम लिखा है हरी, उसे मैं हल करके बताता हूँ किस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, हरी को या तो वो लिख देगा AHIR। अब आप कहेंगे सर किस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर देखो ए को इधर लिया है, एच को यहाँ, आई को इधर, आर को क्रॉस कोडिंग की तरह इसको काम में लिया है। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, पूरा ही विपरीत कर देता है, IRAH। इसने क्या किया है, लास्ट वाले को फर्स्ट पे ले लिया है। फिर उसके बाद अगली हम बात करें तो वो क्या करता है, इसका विपरीत ले लेता है। एच का विपरीत होता है एस, ए का विपरीत होता है जेड, आर का विपरीत होता है आई, और आई का विपरीत होता है आर। फिर आप कहेंगे सर इसके अलावा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। किस तरीके से? उल्टा लेकर के विलोम लिया जाए, RIZS। इन सभी तरीकों में इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। क्या सर क्रॉस कोडिंग 2 में ही होगी क्या, बीच वाले में भी? तो बिल्कुल बेटा, बीच वाला सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है, +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। हमने क्रॉस कोडिंग में इन सभी को सीखा है। आप लोगों को केवल फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला छुपे रुस्तम जो छुपा हुआ है उसे हमें खोजना है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट आपके काम आ रहा है। अब हम बात करते हैं आगे की, कि आगे किस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। आगे आप लोगों को किस तरीके से प्रश्न हल करना है, देखिएगा।
देखिएगा अगला जो प्रश्न है मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। जैसे कि भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में TRAINS को RTIANS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? मैंने आप लोगों को बोला है प्रश्न कैसा भी हो, पहले अगर आप लोग नए हैं तो नंबरिंग करना सीखिएगा। जब तक आप लोग नंबरिंग नहीं करते हैं प्रश्न बनाने में आप लोगों को समस्या आती होगी। और अगर आप लोग प्रैक्टिस पर आए हैं या फिर कुछ समय से रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें निश्चित कोडिंग भी नहीं है, इसमें क्रॉस कोडिंग भी नहीं है, इसमें प्लस माइनस भी नहीं हो रहा है, इसमें चल रहा है केवल और केवल क्रम परिवर्तन। अब आप देखते हैं T20 पर, R कितने पर? 18 पर, A 1 पर, I 9 पर, N 14, S 19 पर, R 18, T 20, I 9, A 1, N 14 और S 19। अब आप देखेंगे कि ये वाला इधर हो रहा है, ये वाला इधर हो रहा है। केवल इतना सा ही फर्क है कि फर्स्ट के जो दो लेटर हैं, देखिएगा क्या चल रहा है, ये दोनों लेटर, फिर उसके बाद में इन दोनों को और उसके बाद में इन दोनों को, इस तरीके से हो रहा है। तो हम बात करते हैं PISTOL। I यहाँ आएगा, P यहाँ, S यहाँ, T यहाँ, O यहाँ और L यहाँ। देखिएगा IPTSL वो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, WATCH वॉच को, WATCH वॉच को HCTAW लिखा जाता है। मैंने अभी आप लोगों को हरिका करके बताया था किस तरीके से प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा ये इधर की तरफ चल रहा है और इसको अगर यहाँ से विपरीत कर दें, देखिएगा HCTAW, मतलब कि क्रम को केवल और केवल क्या किया गया है? विपरीत किया गया है, उल्टा किया गया है। तो SHIRT को क्या लिखा जाएगा? TRIHS लिखा जाएगा। क्या आप लोगों को, मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, जल्दी से प्रश्न को कीजिएगा। RAJESH को AREJHS लिखा जाए तो राकेश को RAKESH, राकेश को क्या लिखा जाएगा? एक प्रश्न आपके लिए यह है। एक प्रश्न और देता हूं, अगर राजेश को HSEJAR लिखा जाए तो राकेश को क्या लिखा जाएगा? पहला प्रश्न आपके सामने ऊपर वाला है और दूसरा प्रश्न ये है। दोनों का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, आपका क्या उत्तर आता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं एडजस्ट को, किससे बेटा? ADJUST, एडजस्ट को ZDATSU लिखा जाता है। देखिएगा किस तरीके से है, J यहाँ पर है, A यहाँ पर है और D वाला सेम है। जैसे कि मैंने बताया था ये वाला कोडिंग यहाँ पर चल रहा है, बीच का सेम है। तो आगे भी देखते हैं U, देखिएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती, हाँ यहाँ पर U है, TSU, देखिएगा U यहाँ पर, T यहाँ पर और S सेम है। तो V कहाँ पर आएगा? V इस जगह पर और R फर्स्ट में, तो REV, फिर I लास्ट में जाएगा और यहाँ पर आएगा YF बीच में, यहाँ पर YF बीच में और I, तो REVYFI आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ADJUST, एडजस्ट को ZWQFHG लिखा जाए तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? देखिए बेटा किस तरीके से प्रश्न आप हल कर रहे हैं। एक बार प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए, क्या आपसे बन पा रहा है? जल्दी से प्रश्न को हल कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके प्रश्न को हल कीजिए। आपको पता चल रहा होगा सर A का अपोजिट होता है Z, D का अपोजिट होता है W, जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया था कि विलोम अक्षर J का Q, जैकलिन, फूफू,
हरीश शर्मा और जीटी रोड। तो देखिएगा हम बात करते हैं मास्टर की, MASTER को क्या लिखा जाएगा। तो M का अपोजिट होता है N, A का अपोजिट A2 Z, S का अपोजिट होता है हरीश शर्मा H, T का अपोजिट जीटी रोड आप लोगों को पता है EV, E का अपोजिट EV या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, R का अपोजिट है इंडियन रेलवे I। तो क्या हो गया है NZHVI। अब मैं एक और प्रश्न आप लोगों के सामने दे देता हूं, जैसे कि हरि राम का अपोजिट क्या होगा। इसी प्रश्न को आप लोग करके बताइएगा जल्दी से। एक और प्रश्न आप लोग लिखिए, इसका अपोजिट क्या होगा। देखिएगा जितनी आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोग क्या कीजिए, अगर आप लोगों को नंबरिंग याद नहीं हो रही, जैसे मेरा नाम है हरीश, किसी का नाम है राजेश, किसी का नाम है टीना, मीना, जो भी आपके नाम है अपने नंबर लिखिए। H कितने पर आता है 8 पर, A 1 पर, R 18 पर, I 9 पर, S 19 पर, H 8 पर। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। R 18, A 1, J 10, E 5, S 19 और H 8। T कितने पर, T 20 में, E 5, N 14, A 1। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को याद करने के हिसाब से अगर आप लोग करते हैं तो अपने नाम के नंबरिंग को कीजिएगा। R देखिएगा बेटा, अपोजिट की हम बात करते हैं, R आता है 18 पर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, केवल और केवल अपोजिट अक्षर की हम बात करते हैं। IR इंडियन रेलवे, A to Z, MN मन की बात, EV S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, H का अपोजिट होता है S, W का अपोजिट क्या होता है, दूध वाला D, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I। देखिएगा बेटा इसी प्रकार से हरिराम का अपोजिट अगर हम बात करें, H का अपोजिट होता है S, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I का अपोजिट R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N। क्या प्रश्न समझ में आए, हाँ या ना। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ACTIVE एक्टिव को VERGXZ लिखा जाता है। अब आप कहेंगे सर किस तरीके का प्रश्न है। देखिए VE यहाँ पर है, हो सकता है नहीं बन रहा है, तो अब क्या हुआ है देखिएगा, आगे की तरफ चलते हैं। A का अपोजिट बात करते हैं Z है, C का अपोजिट X है, T का अपोजिट G है, I का अपोजिट R है। बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया है। पहले का अपोजिट यहाँ है, दूसरे वाले का यहाँ, तीसरे वाले का फिर आगे। इसी तरीके से देखिएगा लास्ट वाले का अपोजिट फर्स्ट है, A का अपोजिट होता है V, तो यहाँ पर R का जो अपोजिट है I, A का अपोजिट है V, T का अपोजिट है G, S का अपोजिट है H, A का अपोजिट है Z, M का अपोजिट है N। क्या समझ में आया। इसी प्रश्न को एक और प्रश्न मैं आपके सामने दे देता हूं, जैसे कि GATTER, इसका अगर हमें इस प्रश्न को हल करना होता तो क्या लिखते, R का अपोजिट होता है I, A का अपोजिट होता है V, T का अपोजिट होता है G, T का अपोजिट होता है G, A का अपोजिट होता है Z, G का अपोजिट होता है T। क्या ये प्रश्न समझ में आए, हाँ या ना करके बताइएगा जल्दी से। अगर आपको समझ में आया है तो थम्स अप कीजिएगा, थम्स अप कीजिए दोस्तों। आगे बात करते हैं निश्चित कोडिंग को हम कल वाले टाइप में देखते हैं। पार्ट 4 वाली वीडियो में हम निश्चित कोडिंग को देखेंगे। निश्चित कोडिंग में क्या होता है, चोर को सिपाही, डकैत को चोर, और इस तरीके के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, चोर को सिपाही कहे, डकैत को न्यायाधीश कहे, न्यायाधीश को राम कहें। इस तरीके के जो प्रश्न हैं उन सभी पर हम निश्चित कोडिंग के अंतर्गत चर्चा करते हैं। इसी के साथ आज की हमारी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।